नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। यह एक छोटा सा वीडियो है जो हाल ही में एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा सा जो भी कुछ अपडेट है, जो स्कैम वगैरह हुए हैं। ये तो कन्फर्म हुआ है कुछ न कुछ स्कैम, क्योंकि जो इतना हाई कट ऑफ है पहले कभी भी नहीं गया। पेपर इजी था लेकिन इतना हाई कट ऑफ कभी भी नहीं गया, और इतना हाई कट ऑफ जाना भी नहीं चाहिए। अगर पेपर इजी है तो इजी पेपर क्यों बना रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इश्यू है नॉर्मलाइजेशन का, कि ये नॉर्मलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है। पेपर आप इतने शिफ्टों में क्यों ले रहे हो, और पेपर का लेवल अच्छा बनाओ ना, ताकि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। पहले कैसे होते थे एग्ज़ाम, पहले कभी नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी क्या। लेकिन अब ये नॉर्मलाइजेशन का नया सिस्टम है जिसकी वजह से लोगों के नंबर बढ़ा देते हैं। सर बोल रहे थे ना, अभिनय सर की पैसे देते हैं और नंबर बढ़ते हैं, वही सिस्टम है। क्योंकि जब साल 2019 का सीजीएल था शायद, उसमें मेरे खुद के मेंस में जो नंबर थे वो मतलब 131 नंबर मेरे घटाए थे। तो उस जैसे सबको पता है कि हम जो भी तैयारी करने वाले भाई बहन हैं वो सब बाहर रह के एक छोटे से रूम में रहते हैं। उस छोटे से रूम में मैं खुद रोने लग गया था, क्योंकि जो नंबर अच्छे थे मेंस के पेपर देने के बाद में अच्छे नंबर आ गए थे, और सब जगह यही हो गया था कि जॉब लग गई। लेकिन जब रिज़ल्ट आया और लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो मुझे ही पता है जो क्या बीतती है, जो तैयारी इतनी मेहनत करके आगे बढ़ता है। और जो अब इस बार जिन लड़कों का एक एक दो दो नंबर से नहीं हुआ सिलेक्शन, या जिनके अच्छे नंबर थे और सभी ने एवरेज कट ऑफ बताई थी, जो कट ऑफ बताई थी कि इतना कट ऑफ जाना चाहिए 4-5 नंबर माइनस प्लस करके उस हिसाब से अच्छे स्टूडेंट तैयारी करने लग गए थे, पहले से ही सबने बैच वैसे ले लिया था। लेकिन जब कट ऑफ एक्सपेक्टेशन से भी 10-10, 12-12 नंबर ज़्यादा जा रही है तो उन लड़कों तो बिल्कुल ही टूट गए होंगे ना वो लड़के। तो पिछला सीजीएल में मेरे 4 नंबर से नहीं हुआ था 4 नंबर से, और जो 3 क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है वो तीनों क्वेश्चन मेरे राइट थे और एसएससी ने गलत कर दिए थे। हर बार ये चीज़ें होती आई हैं, और अगर ये चीज़ें बंद नहीं हुई तो आगे भी यही चलता रहेगा। तो मैं तो वैसे यही कहना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट से कि अगर कुछ बड़े स्तर पर इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाया जाए और आगे इस चीज़ को दिखाया जाए तो आप सभी जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं उनको सपोर्ट कीजिए और उनका साथ दोगे। क्योंकि देखो, पहले अगर नॉर्मल तरीके से अगर आपने कुछ किया ना तो कुछ नहीं होने वाला। अभी तक कुछ हुआ भी नहीं, ना होने वाला अगर बड़े स्तर पर कुछ नहीं किया तो। क्योंकि सीधी सी बात है कि सब पोस्ट का पैसा फिक्स है, किस पोस्ट के लिए कितना पैसा देना है और क्या क्या करना है, ये सारे चीज़ें फिक्स है। सेंटर जो हैं वो सब इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, जहाँ भी सेंटर होता है वहाँ। तो यही मुझे जितना नॉलेज है उतना मैं बोल पा रहा हूँ, और ऐसे ही जो भी हैं टीचर वो आगे आए और इस चीज़ के लिए बोले, और जो स्टूडेंट नहीं हुआ है उनके लिए उनके साथ खड़े रहें। और दूसरी चीज़, इस चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने तुरंत नोटिफिकेशन दे दिया सीजीएल, क्योंकि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था कि प्रोटेस्ट ना हो। इस वजह से हम जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत बाद हम कैलेंडर जारी करेंगे, ताकि स्टूडेंट इस चीज़ को दबकर आगे की तैयारी में लग जाए। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि अब नहीं बोले तो अगले साल 100% होने वाला है यही चीज़, और बड़े स्तर पे होगा। देखना, इस चीज़ को नोट कर लेना, बड़े स्तर पे होगा अगर अब नहीं आगे आए तो। और दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन तो बंद ही होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ख़राब है। और यही अगर 10-10, 15-15 नंबर बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कट ऑफ तो जाएगी ना। पेपर ईजी, पहली बात तो पेपर ईजी, और ईजी के ऊपर उसी में 10-10, 15 नंबर बढ़ा रहे हैं आप, 10-10 जो भी बढ़ा रहे हैं। खैर, नंबर तो इन्होंने, क्योंकि सारा रिजल्ट नंबर से तैयार किया है, नंबर दे सकते थे ना, उसी दिन दे सकते थे। ये नंबर इतना लेट क्यों कर रहे हैं, एक अलग से डेट देंगे तब जाके नंबर देंगे। 2-3 दिन बाद में पहले नंबर दे दी थी एसएससी, उसके बाद दे देना चाहिए था नंबर अभी इनको, पर नहीं देंगे। क्योंकि जो आवाज़ है वो बढ़ेगी, लोग प्रोटेस्ट उतरेंगे। क्योंकि पहले भी यही हुआ था जब एक बार नंबर नहीं दिए थे इन्होंने, जब सीजीएल में बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। जब मैं नॉर्मलाइजेशन का तांडव ही मान लो तब हुआ था, जब मेरे 131 नंबर घटे थे तभी भी इन्होंने नंबर नहीं दिए थे।
नंबर छिपा लिए थे। तब इन्होंने 1-1.5 महीने बाद में नंबर जारी किए गए थे ऐसे जो टोटल मार्किंग है ना वो। तो जब भी कुछ बड़ा स्तर पर स्कैम हुआ होता है ना तो ये चीज़ें होती हैं। तो प्लीज़ जो भी हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में बताना, और आपको कुछ भी अगर ऐसा लगे, क्योंकि मैं तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, राजस्थान का तो भर स्कैम हो रहा है, हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें हो रही हैं, अदर स्टेट में भी यही हो रहा है। अगर ये चीज़ें नहीं रुकी, कल खान सर को गिरफ्तार कर लिया, तो ये चीज़ें चल रही हैं हर बड़े स्तर पर। और ये कोई नीचे लेवल के काम नहीं है, बड़े बड़े नेताओं का लोगों को काम है, क्योंकि उनके पास पैसा पहुंचता है यहाँ से, सबका हिस्सा बटा हुआ है, सेंटर बिके हुए हैं। तो दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो था।